हाय गाइस, गीगा क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग नया वीडियो लेके आ चुके हैं, ठीक है। और यह सेकंड लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। सेकंड लेक्चर में स्टडी करते हैं हम लोग कुछ थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। और डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़े हैं, उसका हम लोग एक एक ठो उसका फार्मूला भी पढ़े, क्या क्या उसको जो याद रखना है, आपको याद रखना है सब कुछ, ठीक है। कुछ थ्योरम है जो डिफरेंशिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएशन में तो नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बोर्ड में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है। रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम होती क्या है, ठीक है। इसको हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं, ग्राफ से भी देखेंगे हर चीज़। रोल्स थ्योरम का कहना क्या है कि पहला कंडीशन ये है, अगर एफ ऑफ एक्स है, ये डिफाइन है, इट मीन्स डिफाइन हो रहा है, अगर डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए कामा बी। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ए और बी के बीच में जितना नंबर आएगा वो सब तो होगा, या ए और बी भी होगा। मीन्स अगर इस तरह का ब्रैकेट है, इसको हम लोग ए और बी, ठीक है। अगर यही अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो ए और बी तो आएगा, ए और बी के बीच में सब नंबर आएंगे, लेकिन ए और बी को छोड़ करके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी भी आएंगे और इसके बीच में जितने नंबर है वो भी आएंगे, ठीक है। तो ये इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। कोई भी फंक्शन है, रोल्स थ्योरम ये बोलता है कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, अगर ये डिफाइन होता है क्लोज इंटरवल ऑफ ए इंटू बी और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो तीसरा कंडीशन एक और है इसमें कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये चीज़ है। तो अगर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिफाइन इन ए क्लोज इंटरवल ऑफ ए इंटू बी, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल इंटू ए इंटू बी, तो अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो यह बोलता है कि उस फंक्शन पे एक सी ऐसा वैल्यू होगा, मीन्स एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। और सी क्या होगा, जो सी होगा वो बिलोंग्स करेगा कहाँ से, सी बिलोंग्स करेगा ए इंटू बी में से। सी एक ऐसा नंबर होगा जो ए और बी के बीच में होगा, और क्या होगा, यह उस पे डिफ्रेंसिएशन इसका जीरो होगा। मतलब कोई भी फंक्शन है अगर डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू बी में, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो एफ डैश सी, सी एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो रहा होगा। सी जो होगा वो ए और बी के बीच का ही होगा, ठीक है, जहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ग्राफ से। ग्राफ से इसको कैसे कैसे विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल है। मान लो कोई फंक्शन है ऐसे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये दिया एफ ऑफ एक्स दिया है। तो अगर ये पॉइंट हुआ, ये हुआ बी, एफ ऑफ सॉरी एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, तो ये जो पॉइंट है यह डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी के बीच में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, ठीक है, कि ये बोल रहा है कि एफ ऑफ ए कंडीशन बराबर भी होनी चाहिए, तो ऐसे ही सिमेट्री आ जाएगी। जहाँ सिमेट्री होगी वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा, देखो यहाँ स्लोप क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी यही पॉइंट है जहाँ एफ डैश सी जीरो होगा। और ये पॉइंट सी को कभी बोल देगा फाइंड करो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो सिंपल सा कहना, अगर कोई भी फंक्शन है, अगर ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइन है, क्लोज इंटरवल में क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए
यानी जो उसकी एक्सट्रीम दोनों वैल्यू है उस पर अगर दोनों फंक्शन इक्वल है तो उसमें एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, जो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। सिंपल सी मतलब है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो होगा। उस पॉइंट सी यानी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है, ये रोल्स थ्योरम बोलता है। ठीक है, रोल्स थ्योरम बोलता है, यानी देखो ये इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट मतलब क्या होता है, ये जो टेंजेंट जो होता है, स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते हैं। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, जीरो होगा। यानी कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा सी जहाँ पे टेंजेंट यानी स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो समझ में आएगा। हमको एक क्वेश्चन दे दिया, इसको हम एक एक चीज देख सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और ये डिफाइन है, डिफाइन इन ठीक है। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। ये पॉइंट वन होगा, कितना होगा, माइनस वन कामा जीरो, एक यहाँ होगा वन कामा जीरो, ये हो गया। ठीक है, सॉरी थ्री, सॉरी वन है ना, ग्राफ तो वन में ही बनेगा, ये हो गया। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन है माइनस थ्री, माइनस थ्री इधर कहीं पॉइंट होगा, माइनस थ्री कामा जीरो, ये इधर कहीं होगा थ्री कामा जीरो। तो बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस है, कोई कुछ भी नहीं इसमें इसके अंदर है, तो ये फंक्शन तो डिफाइन है। डिफरेंशिएबल भी हर पॉइंट पे, कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं है, ये भी शार्प पॉइंट नहीं, ये स्मूथ पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएशन अलग अलग है, मतलब सॉरी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है। अब तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस थ्री इक्वल टू एफ ऑफ थ्री होना चाहिए, तब ना रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ अप्लाई करना क्या, रोल्स थ्योरम अप्लाई इस क्वेश्चन में दिया गया था कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिफाइन इसमें होता है, रोल्स थ्योरम अप्लाई करके पॉइंट सी का वैल्यू बताना, सी क्या है आखिर। ठीक है, सी जहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो हो, मीन्स हमको क्या बताना था, एफ डैश सी क्या हो, जीरो हो, तो सी का वैल्यू बताना है। सी कहाँ हो, कौन सा पॉइंट होगा जहाँ जीरो होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सी जीरो कहाँ होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना होगा, एफ डैश एक्स टू एक्स। ठीक है, एफ डैश सी पता करना है ना, तो टू इंटू सी। अभी ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऐसा पॉइंट बनाओ। तो सी कितना आ गया, जीरो। तो सी जीरो पर यह क्या है, इसका स्लोप जो है वो जीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता हो गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, और इसको हम लोग पता कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट था, आगे हम लोग देखते हैं। एक होता है मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इसको बोलते हैं एम वी टी, एम वी टी, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको एम वी टी बोलते हैं, इसको लॉन्गरेंज थ्योरम भी बोलते हैं, लॉन्गरेंज, इसको लॉन्गरेंज थ्योरम या फिर एल एम वी टी थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका कंडीशन क्या क्या है, एक एक कंडीशन हम लोग देखते हैं। एल एम वी टी का क्या है, एल एम वी टी या लॉन्गरेंज थ्योरम का, लॉन्गरेंज थ्योरम भी बोलते हैं इसको। इसका क्या क्या है पूरा स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं। कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसमें
कोई भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसमें ये बोला जाता है कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एफ ऑफ सी इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। मतलब ये बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एलएमवीटी या फिर लॉन्गरेंज थ्योरम ये बोलता है कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में, अगर पूरा ओपन इंटरवल में, तो एफ डैश सी जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए होगा। मतलब एक इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग कुछ क्वेश्चन से भी देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस पे सिंपल आएगा, सिंपल से बोल देगा कि इस पे लॉन्गरेंज एलएमवीटी थ्योरम अप्लाई द एलएमवीटी। क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी अप्लाई इन एलएमवीटी या अप्लाई एलएमवीटी, एलएमवीटी इन एलएमवीटी थ्योरम, ठीक है। एलएमवीटी थ्योरम हो गया फॉर फंक्शन, फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसके लिए एलएमवीटी अप्लाई करना है, ठीक है। और जो इंटरवल है एक्स बिलोंग्स टू, मीन्स एक्स बिलोंग्स करता है या फिर इट इज डिफाइन इनटू 1:2 और सॉरी 1,2, यह क्लोज इंटरवल है। तो ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, सबको पता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इसका ऐसे बन सकता है, इसको एक्स कॉमन ले लेते हैं। इसको पहले हम लोग चेक करते हैं ना कि ये जीरो कहाँ हो रहा है, जीरो कहाँ हो रहा है, एक जीरो पे यहाँ पे होगा, एक कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे होगा। एक्स ए का क्या कोफिशिएंट, हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख चुके हैं बनाना कैसे बनाते हैं, उस लेक्चर को जाके देखिए आप और समझ में आएगा तो कैसे बनाते हैं। ए क्या है, ए क्या है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, ए 1 है, तो ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो हमेशा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ये यहाँ से होकर जाएगा ना, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, अब कंडीशन तो अपनी एलएमवीटी की पूरी हो गई है। अब हमको ये पता करना है कि 1 और 2 पे सी का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना हो गया, ए पुट कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, ए मीन्स 1, ए इक्वल टू कितना है 1 है, बी इक्वल टू कितना है 2 है, तो 1 कितना आ जाएगा, 1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, -1, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस एफ ऑफ बी पुट करेंगे 4 - 4 0 डिवाइड बाई, फिर ए माइनस बी, ए कितना हो गया 1 -2 कितना हो गया 1, इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमको सी कैसे पता करना है, तो हमको इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करके सी पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, इसका कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। तो अब x की जगह क्या करना है, सी पुट कर देना है, तो x इक्वल टू सी इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा 3, तो कितना सी इक्वल टू हो गया, सी इक्वल टू हो गया 3/2, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसको हम देखते हैं हम लोग। ये भी एलएमवीटी का ही क्वेश्चन है, रोल्स थ्योरम का है, रोल्स थ्योरम का है। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ई ऑफ एक्स साइन एक्स, ई ऑफ एक्स साइन एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि इसका ग्राफ आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप बता नहीं सकते, ऐसा ग्राफ इतना नॉर्मल तो है नहीं, इसको हम लोग सीखेंगे एक एक चीज़, लेकिन अभी नहीं बताएंगे हम इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाना इसका इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे और
इसको अगर अब ग्राफ में अगर देखेंगे तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ जो होगा ऐसे बनता है, ठीक है। तो उसको हम उस हिसाब से देखेंगे आगे चल करके, ठीक है, कि कैसे कैसे ग्राफ बनेगा इसका। और साइन एक्स का जान ही रहे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बताना है आप लोगों को। अभी लॉगरिथम का वीडियो अपलोड किए हैं हम, ठीक है, लॉगरिथम का वीडियो जाके देखिए आप लोग, ठीक है। फिर इसका ग्राफ का भी वीडियो अपलोड करेंगे हम जल्दी, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी फंक्शन में अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में भी लेके चलेंगे तो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि सी पता करना है हमको, सी यानी एफ डैश सी कहाँ होगा, रोल्स थ्योरम अप्लाई करके एफ डैश सी कहाँ जीरो होगा उस चीज़ को पता करना है। यह क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का दिया हुआ है और बोला गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 to पाई और डिफरेंशिएबल भी है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो हमको पता करना है सी यानी एफ डैश सी कहाँ जीरो होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको और पता करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको क्या होगा, ई की पावर एक्स का पहले बाहर ले लेंगे, इसका करेंगे तो कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर ई की पावर एक्स, कॉस एक्स को छोड़ देंगे, ई की पावर एक्स का कर लेंगे, सॉरी ये साइन होगा ना, साइन एक्स को छोड़ लेंगे, ई की पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। अब इसमें ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। सी पुट ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सी पुट करके हमको क्या पता चल जाएगा, सी का वैल्यू पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो ई की पावर सी कॉस सी साइन सी, तो दो चीज़ हो सकती है, ठीक है, या तो ए जीरो हो, या तो ए जीरो हो, या तो ए जीरो। अगर ए जीरो होगा तो कितना होगा, कॉस सी प्लस साइन सी इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, टेन सी इक्वल टू -1। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3π/4। 3π/4 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा, सी एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एफ डैश सी जीरो होगा। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता था कि ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, ठीक है, ई सी इक्वल टू क्या जीरो हो जाए, यानी सी क्या हो, माइनस इनफाइनाइट हो जाए। जो इंटरवल दिया था वो क्या था, 0 to पाई दिया हुआ था, ठीक है, 0 to पाई। अब 0 to पाई जो होगा, अब इसमें 0 to पाई दिया हुआ है और दूसरा वाला जो हम लोग सी कैलकुलेट किए हैं उससे क्या है, 3π/4 आया है। 3π/4 यानी पाई प्लस π/4, सॉरी पाई माइनस π/4। ये पाई से कम है, ये इसके इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सी यहाँ पे जीरो होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इंटरवल इसमें है नहीं। सी टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये इस फंक्शन पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, या सी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन था उस इंटरवल में है नहीं है, ठीक है। सी इक्वल टू 3π/4 जो होगा उस इंटरवल में है, इसलिए ये क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया इसमें। अब हम लोग रोल्स थ्योरम देख चुके हैं, अब लॉन्गेरेंजन यानी LMVT थ्योरम देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। और ये अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंशिएशन का और भी फॉर्मेट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएशन का कुछ आगे ले जाएंगे हम लोग और देखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमको मेल करे, अगर किसी कोई और टॉपिक पे चाह रहा है वीडियो जो इम्पोर्टेंट लग रही हो, जिसकी ज़रूरत हो, आप हमको मेल करके इसे बता सकते हैं या कमेंट करके भी बताएं आप, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।